आपने लगान मूवी देखी है? लगान मूवी में मिस्टर आमिर खान, जिनका नाम भुवन होता है, उन्होंने जो पहले 2 रिक्रूट्स किए थे जो टीम बनाने के लिए, उसमें कौन कौन था? एक था गुरन और दूसरा था बाघा। अब ये 2 उसने रिक्रूट किए थे और उसके बाद थर्ड जो रिक्रूटमेंट करनी थी उसे, वो थी गोली की, जो हाथ घुमा घुमा के बॉलिंग करता था ना, वाला वो। तो उसको जब रिक्रूट करने गए थे तो वहां पे जब जाते हैं वो, तो वो गोली उसको बोलता है भुवन को कि वाह क्या टीम बनाई है, मतलब नॉट एग्जैक्ट वर्ड्स बट वाह क्या टीम बनाई, एक को बोलना नहीं आता और एक बड़बड़ करता रहता है। और जब वो एकदम पीछे देखता है तो वो दोनों वहां पे खड़े होते हैं, तो उसको बोलता है अरे रे ऐसा मैं नहीं, ऐसा गांव वाले कह रहे हैं। सो वैसे ही है, इज द बबल इन स्टॉक मार्केट रैशनल, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है। उसके बारे में आज हम यहां पे बात करने वाले हैं। कुछ पॉइंटर्स मैंने यहां पे लिख के रखे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट या फिर न्यूज में जो चल रहा है, तो उसके बारे में हम यहां पे बात करने वाले हैं। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्यों लग रहा है ऐसा? क्योंकि वो हेडलाइन उन्होंने दी है, इज द बबल इन स्टॉक मार्केट रैशनल। इट मींस दे फील दैट दे हैव अ बिलीव दैट मार्केट्स आर इन बबल। क्यों? क्योंकि उनको लगता है यार इकोनॉमी तो बहुत खराब कर रही है। पहले हमें लग रहा था कि भाई शायद इकोनॉमी वापस इंप्रूव हो जाएगी, बट सेकंड वेव ने पूरी चीजें चेंज कर दी है, बट स्टिल मार्केट्स आर टचिंग न्यू हाइज। व्हाई? व्हाट इज द रीजन? न्यू हाइज मींस नॉट एग्जैक्टली तो पूरा लास्ट टाइम का हाई नहीं टच किया है, बट ऑलमोस्ट उसके रेंज में ही है हम। तो ऐसा क्या हो रहा है कि एक मार्केट ऊपर जा रहा है और इकोनॉमी या तो स्लगिश है या फिर थोड़ा बहुत नीचे आ सकती है। सो ये होने के बावजूद मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है? तो उन्होंने कुछ रीजंस भी बताया हमें। तो पहला रीजन आरबीआई को लगता है वो है मनी सप्लाई का। आरबीआई कह रहा है कि भाई ये जो क्वांटिटेटिव ईजिंग हुई है ऑल ओवर वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर वर्ल्ड, ये मार्केट को बहुत ज्यादा इन्फ्लेट कर रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या था इस मनी सप्लाई का? ऑब्जेक्टिव ये था कि अगर इकोनॉमी स्ट्रेस में है, देयर आर नो लोन गिवर्स, तो इसलिए मार्केट में लिक्विडिटी इंप्रूव की जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक से, एंड दैट्स हाउ द क्रेडिट ग्रोथ शुड हैपन। मींस लोन्स, लोगों ने लोन्स लेने चाहिए और उसके हिसाब से डिमांड वापस आनी चाहिए, एक्टिविटीज वापस होनी चाहिए, एंड दैट्स व्हाई द सप्लाई हैपेंस, द मनी सप्लाई हैपेंस। बट जिस चीज का इंटेंशन होता है उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, और साइड इफेक्ट्स ये हो सकते हैं कि एक्स्ट्रा मनी सप्लाई कैन ईदर इन्फ्लेट द प्राइसेस ऑफ एसेट्स, मींस ये स्टॉक प्राइसेस वगैरह की बातें हम कर रहे हैं, या फिर इन्फ्लेशन वो बढ़ा सकता है। तो वो अब दोनों चीजें अगर आप देखोगे तो स्टॉक प्राइसेस बढ़ गए बट इन्फ्लेशन अभी भी अंडर कंट्रोल है। दो WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो 10% के ऊपर जा चुका है, बट लास्ट ईयर का सेम मंथ का जो बेस इफेक्ट था वो बहुत नीचे था, एंड दैट्स व्हाई वो नंबर हमें काफी ऊपर नजर आ रहे हैं। अब सीपीआई इन्फ्लेशन, जिस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ध्यान रखता है, दैट पर्टिकुलर इन्फ्लेशन इज स्टिल अंडर कंट्रोल एंड अंडर कंफर्टेबल रेंज ऑल्सो 4 to 6% का। तो वहां पे आरबीआई को कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा है। सो एक साइड इफेक्ट हो गया है, बट दूसरा साइड इफेक्ट अभी तक मार्केट में नजर नहीं आ रहा है। सो दैट इज अनदर रीजन व्हाई कि यहां पे थोड़ा सा और ज्यादा डिबेट हो सकता है इन चीजों पे। दूसरा रीजन इकोनॉमिक आउटलुक की बात अगर हम करेंगे तो डेफिनेटली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वार्टर लास्ट फाइनेंशियल ईयर के every quarter the situation was improving, so that was very positive. The problem happened in the first quarter of FY22, जहां पे ये सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब होती हुई हमें नजर आ रही है, and that's why RBI को लगता है भाई इकोनॉमिक आउटलुक is not that good, still the prices are going up, and that's why we feel there might be a bubble in the stock market. The third reason for this stock market rise or so called bubble is the foreign portfolio investors inflow, FPI inflow की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली the inflows were quite high last financial year में, I think multi-year high levels पे हमने वो inflows देखे हैं। So वो भी एक reason है why the stock markets are trading at such high levels. अब आरबीआई को लगता है कि इसमें से जो एक इंडिकेटर है या फिर रीजन है वो है इकोनॉमिक आउटलुक का, उसको मार्केट बिल्कुल ज्यादा भरोसा मतलब तवज्जो नहीं दे रहा है, मतलब इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। जो अदर 2 पैरामीटर्स है उस पर ही सारा खेल हो रहा है, मनी सप्लाई एंड एफपीआई इनफ्लो, एंड दैट इज नॉट अ गुड साइन। दैट्स व्हाट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फील्स। अब 2016 से लेकर 2020 तक के जो एसेट प्राइसेस बढ़े हैं, स्टॉक प्राइसेस बढ़े हैं, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन आरबीआई को लगता है वो है फॉलिंग इंटरेस्ट रेट्स। फॉलिंग इंटरेस्ट रेट्स के 2 बेनिफिट होते हैं। पहला बेनिफिट ये होता है कि फॉलिंग इंटरेस्ट रेट्स मतलब लोन्स पे भी इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए, तो लोन्स पे अगर इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए तो आपका इंटरेस्ट कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट कम हो जाएगा, फाइनेंस कॉस्ट कम हो जाएगा तो आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ेंगे तो आपका नेट प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। सो अल्टीमेटली अर्निंग्स ऑफ कंपनीज विल इंक्रीज, सो दैट्स अ पॉजिटिव साइड। अब इसका दूसरा इफेक्ट क्या हो सकता है फॉलिंग इंटरेस्ट रेट्स का, वो ये है जो फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज के इन्वेस्टर्स होते हैं, दे विल स्टार्ट फाइंडिंग आउट अदर ऑप्शंस फॉर इन्वेस्टमेंट्स बिकॉज दे आर गेटिंग लेस इंटरेस्ट रेट्स ऑन देयर फिक्स्ड इनकम
सिक्योरिटीज. सो दैट्स व्हाई दे विल स्टार्ट फाइंडिंग आउट ऑप्शन जिसमें इक्विटी भी आता है, तो वो मार्केट को थोड़ा सा ऊपर लेके जाता है यहां पे. सो फॉलिंग इंटरेस्ट रेट्स और जो इक्विटी का रिस्क प्रीमियम होता है, रिस्क फ्री रेट पे जो एक्स्ट्रा प्रीमियम मिलता है आपको, तो वो अट्रैक्टिवनेस बढ़ाता है इक्विटी एसेट की, एंड दैट्स व्हाई द स्टॉक प्राइसेस हैव गॉन अप. दैट्स व्हाट द आरबीआई फील्स. अब उनको लगता है कि ये सिचुएशन सस्टेनेबल नहीं हो सकती है. एक तो अगर लॉन्ग टर्म डिविडेंड यील्ड्स हम देखेंगे मार्केट्स के, तो वो ऑल टाइम लो पे, ऑल टाइम मींस बहुत सालों के बाद लो एवरेज के नीचे जा चुके हैं. सो दैट्स नॉट अ पॉजिटिव इंडिकेटर. एंड द प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, जिसके बारे में हमने बहुत बार बात ऑलरेडी की हुई है, कि जो लेवल्स है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियोज के, वो बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड है. अभी तो फिर भी निफ्टी का जो पी रेशियो है कंसोलिडेटेड ईपीएस होने की वजह से वो नीचे आया है, बट उसके पहले हमने 40 के ऊपर वो देखा था. ऑल टाइम हाइज या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम हाइज जो निफ्टी पी के रेशियो के हमने देखे जहां पे वो सस्टेन नहीं कर पाया था, वो था 28 का. उसके ऊपर ऑलमोस्ट 40-50% तक वो ऊपर गया है, फिर भी मार्केट करेक्ट नहीं हो रहे. सो आरबीआई को लगता है दिस इज नॉट गोइंग टू सस्टेन. इसके पीछे हमने एक चीज देखनी चाहिए, ईपीएस ग्रोथ फॉर दीज कंपनीज फॉर लास्ट 4 years वाज क्वाइट म्यूटेड, एंड दैट्स व्हाट मार्केट इज फीलिंग, कि अगर ये सारी चीजें जो स्लगिशनेस है वो अगर मार्केट भर के निकालता है विद द अर्निंग्स ग्रोथ, तो फिर ये रैशनल वैल्यूएशन नजर आ सकता है. दैट्स व्हाई द फॉरवर्ड पी रेशियो मार्केट को अभी भी कंफर्टेबल लग रहा है. सो आरबीआई ने एक काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहां पे दिया है, जो मैं आप लोगों के साथ यहां पे डिस्कस करना चाहता हूं, एग्जैक्ट वर्ड्स. सो व्हाट दे आर सेइंग, व्हाट इज द मेजर रिस्क फॉर द मार्केट. RBI feels liquidity support cannot be expected to be unrestrained and indefinite. मीन्स ये कभी भी रुक सकता है, ये हमने समझना चाहिए. एंड मे रिक्वायर कैलिब्रेटेड अनवाइंडिंग वंस द पैंडेमिक वेव्स फ्लैटेंड, मतलब ये पैंडेमिक का इंपैक्ट कम हो जाएगा, एंड रियल इकोनॉमी इज फर्मली ऑन रिकवरी पाथ. तो ये जो ये मनी सप्लाई जो है ना, एक्स्ट्रा मनी सप्लाई और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, अल्टीमेटली वो भी तो वहीं पे मनी प्रिंटिंग हुई है ना, वही तो पैसा इधर आ रहा है. तो ये जो दो चीजें हैं ना, ये अगर डाई डाउन होती है या फिर जो पैसा खत्म होता है, ये इसका फ्लो कम होता है, ड्राई आउट होता है, सो डेफिनेटली मार्केट्स कैन फील द हीट. दैट्स व्हाट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज फीलिंग. सो लेट्स ऑल सी क्या होता है क्या नहीं होता है. सो आई स्टिल फील कि बबल हम ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस से देखेंगे तो लग सकता है, बट मार्केट्स आर क्वाइट फॉरवर्ड लुकिंग, एंड दैट्स व्हाई फॉर द सेम रीजन मार्केट विल नॉट करेक्ट ट्वाइस. So time correction should happen, but price correction in market is looking difficult. That is my take. Let's see क्या होता है क्या नहीं होता है. मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. If you feel we are doing a good job, please visit investsadnya.in and use promo code satsang to get attractive discounts on our research products like model portfolios, ready-made portfolios. You can go and implement स्टॉक इन्वेस्ट अपना स्टॉकोमीटर प्लस भी है एंड MF यज्ञ भी है, तो प्लीज़ वो भी आप लोग वहां जाके सब्सक्राइब कर सकते हो. तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.